प्रश्न 2, मान निकालिए। प्रश्न 2 का पहला, 1000 का 3/50, 1000 का 3/50। तो 1000 का मतलब होता है गुना, तो 1000 गुना 3/50 लिख देंगे। का मतलब क्या होता है? गुना। तो 1000 और 3/50 को क्या करना है? यहाँ पे गुना करना है। तो 1000 गुना 3/50 हो गया। एक शून्य से एक शून्य काट दिए, गुना में तिरछा काट सकते हैं, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया। 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 20 बचे 100, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 100 बचा। तो 5 से 100 20 बार में काट देंगे, तो 20 दिया 60, यानी इसका उत्तर आ गया 60। 1000 का 3/50 होगा 60। दूसरा, 1540 का 3/20, 1540 का 3/20। तो 1540 का मतलब होता है गुना, तो 1540 गुना 3/20 का मतलब क्या होता है? गुना। तो एक शून्य से एक शून्य काट दिए, गुना में तिरछा काट सकते हैं, तो एक शून्य से एक शून्य काट दिए। अब देखिए 2 से 154 कट जाएगा, तो 2 सते 14, एक इधर गया तो 14 हो गया, 2 सते 14, यानी 77 दूना 154। तो 154 को 2 से 77 बार में काट देंगे, तो 77 गुना 3 हो जाएगा, 7 या 21, हाथ में रहा 2, 7 या 21 2 23, यानी 231। 231, तो इसका उत्तर आ गया 231। तीसरा, 5427 का 8/9। तो 5427 का मतलब होता है गुना, 8/9 लिख देंगे। का मतलब क्या होता है? गुना। अब देखिए 9 से 5427 कट जाएगा, तो काट लेंगे इसको। तो 9 छक 54 और 9 तिया 27, तो एक शून्य देंगे, फिर 3 लिखेंगे। तो 9 छक 54, फिर 27 है, तो 2 अंक लगाने के पहले क्या देना होता है? शून्य। तो 9 तिया 27, यानी 603 बार में कट जाएगा। अब 603 गुना 8, 8 तिया 24, देखिए 8 तिया 24, हाथ में रहा 2, 8 गुना शून्य शून्य होगा, और शून्य और 2 2 लिख दिए, 8 छक 48, यानी 4824। तो 5427 का 8/9 होगा 4824। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न 3 का पहला, 1 किलोग्राम का 3/20 बराबर, खाली रिक्त स्थान है, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है। तो 1 किलोग्राम का 3/20 कितना ग्राम होगा, ये निकालना है। तो देखिए 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, ठीक है, क्योंकि ग्राम में लाना है। देखिए रिक्त स्थान के बाद क्या लिखा हुआ है? ग्राम। तो पहले किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे, तो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। का मतलब होता है गुना, गुना 3/20 लिख देंगे, तो कितना आ गया? देखिए तो एक शून्य से एक शून्य काट दिए,
ठीक है, गुना गुना करना है। तो 1000 गुना 3/20, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम गुना 3/20 लिख देंगे। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया, 100 बचा, तो 100 को 2 से 50 बार में कट जाएगा, तो 50 तिया कितना हो गया, 150 ग्राम। यानी 1 किलोग्राम का 3/20 कितना होगा, 150 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 150। 1 किलोग्राम का 3/20 हो जाएगा 150 ग्राम। दूसरा, 1 लीटर का 13/50 बराबर कितना मिलीलीटर होगा। तो 1 लीटर का 13/50, 1 लीटर का 13/50 बराबर कितना मिलीलीटर होगा। तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है गुना 13/50 निकाल लेंगे। तो मिलीलीटर में देखिए यहाँ पे भरना है रिक्त स्थान में, तो 1 लीटर को मिलीलीटर में पहले बदल लेंगे। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 13/50। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, 20 बचे 100। तो 20 गुना 13 कितना हो गया, 260। तो 1 लीटर का 13/50 हो जाएगा 260 मिलीलीटर। 1 लीटर का 13/50 हो जाएगा 260 मिलीलीटर। तीसरा, एक सप्ताह का 4/7 बराबर 1 सप्ताह का 4/7 बराबर कितना दिन होगा। तो 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, पहले दिन देखिए, 1 सप्ताह का 4/7 और यहाँ पे खाली स्थान दिन है, यानी 1 सप्ताह में कितना दिन होता है पहले ये निकालेंगे। तो देखिए 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना 4/7। तो 1 सप्ताह को पहले दिन में बदल लेंगे, तो 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन गुना 4/7 लिखेंगे, क्योंकि का मतलब क्या होता है गुना। 7 से 7 कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 4। देखिए 4 आ गया, यानी 4 दिन। यहाँ पे मिलीलीटर लिख लेंगे। तो देखिए 20 मिलीलीटर गुना 13 कितना हो गया, 260 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 260 भर देंगे। उसी तरह यहाँ पे 7 दिन गुना 4/7 हो जाएगा 4 दिन। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 4। तो 1 सप्ताह का 4/7 बराबर हो जाएगा 4 दिन। चौथा, 4 किलोमीटर का 13/25 बराबर कितना मीटर होगा। तो 4 किलोमीटर का 13/25 बराबर कितना मीटर होगा ये निकालना है। तो 4 किलोमीटर को पहले मीटर में बदल लेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 4 किलोमीटर में हो जाएगा 4000 मीटर। का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह देंगे यहाँ पे, गुना 13/25 लिख लेंगे। तो देखिए 25 से 400 4000 कितना बार में कट जाएगा। तो 5 से पहले काट लेते हैं, तो 5 पचे 25 कट गया। 5 से इसको काट लेते हैं, 25 8 40, यानी 5 से 4000 800 बार में कट जाएगा। 800 पचे 4000, ठीक है। तो 5 से पहले काट लिए। अब देखिए 5 से 800 को काट लेंगे, तो 5 गुना 1 5, 3 इधर गया, तो 5 6 30 हो गया, यानी 25 से 4000 कितना बार में कट गया, 160 बार में, ठीक है।
तो पहले 5 से काटें, 5 पचे 25, 800 पचे 4000, फिर 5 से काट लिए 5 पचे 25, ये फिर 5 से 800 को काट लिए 160 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया, 160 आ गया। तो 160 गुना 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 तिया 48, 16 4 20, यानी 2080 मीटर। तो 4 किलोमीटर का 13/25 हो जाएगा 2080 मीटर। 4 किलोमीटर का 13/25 कितना होगा, 2080 मीटर। तो 5 से काटें पहले इसको, 25 को, 5 बजे 25 और 800 बचे 4000, फिर 800 को 5 से काट लेंगे तो 160 आ जाएगा। तो 160 गुना 13 हो गया 2080। पांचवा, 3 मीटर का 11/15 बराबर कितना मिलीमीटर होगा। देखिए 3 मीटर का 11/15 कितना मिलीमीटर होगा। तो पहले मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 3 मीटर में 3000 मिलीमीटर। तो 3 मीटर को मिलीमीटर में बदल लिए तो हो जाएगा 3000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 3 मीटर में 3000 मिलीमीटर का मतलब होता है गुना। गुना लिख लेंगे 11/15 का मतलब क्या होता है, गुना। अब देखिए 15 से इसको काट लेंगे, 15 दूना 30, 2 शून्य और दे देंगे, तो 15 से 3000 200 बार में कट जाएगा। 15 दूना 30 काटेंगे, फिर 2 शून्य और है 30 पे, तो 2 शून्य यहाँ पे दे देंगे, यानी 200 बार में कट गया। अब 200 गुना 11 कितना होगा, 11 दूना 22 और 2 शून्य दे देंगे, यानी 2200। तो 2200 मिलीमीटर। 3 मीटर का 11/15 आ गया 2200 मिलीमीटर। छठा, 5 दिन का 17/40 बराबर कितना घंटे। तो 5 दिन का 17/40 कितना घंटा होगा। तो देखिए दिन को पहले घंटा में बदल लेंगे, क्योंकि घंटा में यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 बचे 120। तो देखिए 5 दिन में 120 घंटे हो जाएगा। तो 120 घंटे का मतलब होता है गुना 17/40 लिख लेंगे। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 5 दिन में 24 बचे 120। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 5 दिन में 24 गुना 5 यानी 120 घंटे हो जाएगा। का मतलब गुना होता है, तो 120 घंटे गुना 17/40। अब 40 तिया 120 होता है, तो 3 बार में काट देंगे, यानी 17 तिया 51। तो 51 घंटे। तो 5 दिन का 17/40 हो जाएगा 51 घंटे।